हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 किए थे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, dy by dx plus 2y 10x इक्वल टू साइन एक्स। और इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स कंडीशन दी है, क्योंकि हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट at x equal to pi by 3 y is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेरी वेल नोन इक्वेशन है, dy by dx is equal to प्लस e y इक्वल टू q। और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास p होगा 2 10x और q है हमारे पास स्टूडेंट्स sin। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। p है हमारे पास 2 10x dx। स्टूडेंट्स, 10x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, e 2 log sec x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर होगा log sec स्क्वायर। और एक बार और log की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो हमारे पास होगा sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? ये होगा sec स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है। नाउ स्टूडेंट्स हम आंसर लिखेंगे। आंसर होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू q विच इज द फंक्शन ऑफ x इंटू आई एफ। और इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx आएगा। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। q क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स? q था हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। आइए स्टूडेंट थोड़ा इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस करेंगे। इस सेक को हम एक सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, तो वो होगा 10x। और एक सेक एक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमें मालूम है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है सेक एक्स 10x का, सेक एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास होगा y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कंडीशन गिवन थी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो सी को हटाना होगा। तो हमारे पास गिवन था व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3 y इक्वल टू 0। पाई बाई 3 मीन्स 60। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे y 0 सेक 60। तो ये आपके पास होगा 2 प्लस सी। तो सी कम्स आउट टू बी -2। अब इसको हम कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन में डालेंगे। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें आंसर y में देना होगा। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन सेक एक्स विच बिकम्स cos एक्स एंड -2 cos स्क्वायर cos स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
1 plus x square dy by dx plus 2xy equal to 1 upon 1 plus x square. When x is equal to 1, y equal to 0. ऑलराइट स्टूडेंट्स, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को. dy by dx equal to dy by dx plus 2x upon 1 plus x square y upon 1 plus x square होल स्क्वायर. जी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स. यहाँ पर p हमारे पास है स्टूडेंट्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई पी dx. p है हमारे पास स्टूडेंट्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. और ये आप समझते होंगे इस इंटीग्रेशन को जब हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा. तो ये log t विच मीन्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करना होगा तो आपके पास आएगा log 1 plus x square which ultimately comes out with the property of log 1 plus x square. हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स की ई लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स. कोई भी फंक्शन होगा लॉग में तो एफ एक्स होगा. तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई नॉट ई 1 प्लस एक्स. दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आइए सॉल्व करते हैं फॉर वाई. हम इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू आई एफ. IF है हमारे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर and the q was 1 plus x square. है हमारे पास 1 plus x square dx. y 1 plus x square और यहाँ पर एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा. और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसका स्टूडेंट्स? tan इनवर्स x का. तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की. लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि x जब 1 है तो y की वैल्यू 0. आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा. tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 पर होता है प्लस c. दिस विल गिव अस ए रिजल्ट ऑफ माइनस पाई बाई 4. और इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पुट करेंगे. इक्वेशन होगी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको आंसर एनसीईआरटी में इसी फॉर्म में दिया हुआ है. तो दैट्स इट. दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. dy by dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin 2x. तो कंडीशन क्या है हमारे पास जो गिवन है? when x is equal to pi by 2 y is equal to 2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस नॉट माइनस पी वाई इक्वल टू क्यू. तो हमारे पास p कितना है? -3 cot x और q कितना है स्टूडेंट्स? sin 2x.
तो हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे आई एफ, विच इज टी टू द पावर पी डी एक्स। आइए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 को बाहर रखते हैं, cot x dx, ये आंसर होगा e -3 cot x का होता है log sin x। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, e log sin x -3 which comes out 1 upon sin cube x, 1 upon sin cube x। दिस इज आई एफ, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। नाउ वी विल सॉल्व फॉर y। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। y आई एफ इज 1 बाय साइन क्यूब एक्स एंड क्यू हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, क्यू था साइन 2x, साइन 2x डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स डी एक्स। आइए स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है y अपॉन साइन क्यूब एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स एक साइन कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, और 1 अपॉन साइन जो एक बचेगा वो कोसेक होगा, तो हम इसको लिख देंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। आइए स्टूडेंट्स फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे y कोसेक क्यूब एक्स इक्वल टू 2 कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स डी एक्स। बेसिक फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कोसेक क्यूब एक्स से, y इक्वल टू -2, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कोसेक एक्स अपॉन कोसेक क्यूब एक्स प्लस सी अपॉन कोसेक क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा जो कि डिनोमिनेटर में बचेगा, जो कि न्यूमरेटर में आके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस सी। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। साइन क्यूब कोसेक क्यूब एक्स, हम स्टूडेंट्स क्या वैल्यू डालनी है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है x इक्वल टू π/2 पर y कितना है 2। चलिए 2 इज इक्वल टू, आप x को π/2 डालोगे साइन 91 होता है, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स आएगा -2 और यहाँ से आपके पास आएगा c। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, c की वैल्यू आएगी 4। और इस c की वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन में डाल सकते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 4, पहले प्लस वाली टर्म लिख देते हैं हम लोग, 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसे ही रहेगी साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और सारे स्टेप्स को मैच कराइए। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, व्हिच मींस 0 0 से पास होता है कर्व,
given that slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinate of that point. आपको कहा है कि एक कर्व है जो 0 0 से पास हो रहा है, कोई कर्व हो 0 0 से पास हो रहा है, इसी पॉइंट पर जहां की कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वहां से एक टेंजेंट डाली गई है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस ग्राफ के थ्रू। ये 0 0 से पास करता है तो 0 0 डालेंगे हम, x जब 0 है तो y 0 है, यहां से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। स्लोप, स्लोप मींस dy by dx, dy by dx को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज इक्वल टू x प्लस वाई, इसे हम लिख सकते हैं dy by dx माइनस वाई इक्वल टू x। तो क्या आप स्टूडेंट पहचान पा रहे हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पर हमारे पास p और q शुड बी फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। p है हमारे पास -1 और q है x। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स होता है e टू द पावर p dx। p कितना है हमारे पास -1, इसे हम बाहर रख देते हैं, कॉन्स्टेंट है dx, इट इज e टू द पावर -x। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स y निकालेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो q कितना है हमारे पास x है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा e टू द पावर x माइनस x dx। y इंटू if हम यहाँ भी डाल सकते हैं -x। स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से, आइलेट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन होगा स्टूडेंट्स, x होगा, x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और सेकंड हमारा e माइनस एक्स होगा। बाई पार्ट्स स्टूडेंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको बाई पार्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आपको वीडियो नंबर 14 टू वीडियो नंबर 16 देखना होगा ऑफ प्लेलिस्ट डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अदरवाइज आपको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आपको वो अच्छे से आते। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर। y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 कर देंगे क्योंकि माइनस ex हमारे पास आने वाला है। इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने है स्टेप को कुछ डायरेक्टली दिया है ये मानते हुए कि आपको बाई पार्ट्स आता है। प्लस सी, ये आपके पास एक फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स है और पूरी इक्वेशन को हम साथ साथ डिवाइड भी कर रहे हैं e की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू ई एक्स। अब हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। हमसे कहा गया था कि ये जो कर्व है स्टूडेंट्स ये 0 0 से पास करता है, विच मीन्स एक्स को 0 डालने पर y की वैल्यू भी 0 आएगी। चलिए डालते हैं, 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, ई टू द पावर 0 इज 1, हेंस सी कम्स आउट टू बी 1, और इस सी की वैल्यू को हम इसमें यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा मॉडिफाई भी कर देते हैं, माइनस की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास आएगी। और यही रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उस कर्व का विच इज पासिंग फ्रॉम 0 0 एंड सेटिस्फाई द कंडीशन दैट slope at a point xy is equal to the sum of the coordinates, or this is the solution of a given linear equation.
आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको वापस से देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रहा है। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट on the curve exceeds the magnitude of slope of tangent by slope of tangent to the curve by 0.5। वो कह रहा है कि कोई कर्व है जो 0 2 से पास करता है, और अगर उसके उस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम हम लें तो वो स्लोप से 5 ज्यादा है। सम 5 ज्यादा है स्लोप से। तो चलिए एक रफ ग्राफ से एक समझने की कोशिश करते हैं। एक्स पर 0 है, वाई पर 2 है, तो एज सच यहाँ है कोई पॉइंट, और उससे ये कुछ इस तरीके से पास करता है, और ये कोई पॉइंट है एक्स वाई। यहाँ अगर हम स्लोप लें, सब रफ डायग्राम है स्टूडेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इस लाइन की सपोज आपकी इक्वेशन स्लोप आएगी एम, और इस पॉइंट के ही उसने कहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स का सम है एक्स प्लस वाई, वो 5 ज्यादा है स्लोप से। यानी स्लोप 5 कम है, अगर स्लोप में 5 ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स इस पॉइंट को। कौन ज्यादा है? सम ज्यादा है। तो सम ज्यादा है तो 5 किस में ऐड होगा? स्लोप में ऐड होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन होगी, और ये इक्वेशन किस इक्वेशन से मिलती है? देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q शुड बी द फंक्शन ऑफ x। तो p हमारे पास क्या है? -1, और q हमारे पास क्या है? x माइनस 5। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ समझने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट हुए हैं, और ये हमारा 17th वीडियो लेक्चर है। इसका मतलब है कि आपको सारे देखने चाहिए अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से सोल्व करना है, और एक सीक्वेंस में देखना चाहिए। आप बिना सीक्वेंस के देखेंगे तो कई चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में कई बार आपको ऐसी बातें बता जाता हूं जो आपको अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स आईएफ निकालते हैं। आईएफ आपको पता है होगा e टू द पावर p dx, विच मीन्स माइनस बाहर ले लेते हैं, dx का x ही होगा तो ये e टू द पावर माइनस x आएगा। तो हमारे पास आईएफ कितना आया स्टूडेंट्स? e टू द पावर माइनस x। डिफरेंशियल इक्वेशंस को 12th क्लास के मैथमेटिक्स में रिलेटिवली एक इजी टॉपिक समझा जाता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से आप लोग फुल स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हम फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था हमारे पास? -x। q कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास q है x माइनस 5, x माइनस 5 e टू द पावर माइनस x dx। स्टूडेंट्स, अब तक आप इन चीज से फेमिलियर हो चुके होंगे। इसको किससे सॉल्व करेंगे? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में हमारी हेल्प के लिए क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है? आइलेट। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? x माइनस 5। सेकेंड फंक्शन होगा e टू द पावर माइनस x। चलिए सॉल्व करते हैं। रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए और इंटीग्रेशन कीजिए सेकंड फंक्शन का। e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस ई एक्स माइनस x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और जो ई एक्स के ई माइनस एक्स के इंटीग्रेशन में माइनस आएगा उसको मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, और ये बचेगा। एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे हम स्टूडेंट्स, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 5 माइनस में बाहर लगा लेता हूं पहले शुरू में e टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब इस पूरी इक्वेशन से
ई टू द पावर माइनस एक्स हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? ऑफ कोर्स हम डिवाइड कर देंगे इसको, और ये होगा माइनस एक्स प्लस 5 एंड माइनस 1, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स हमने डिवाइड कर दिया है, प्लस सी ई एक्स, क्योंकि सी वाली टर्म तो डिवाइड होगी ई की पावर माइनस एक्स से और न्यूमरेटर में आके प्लस हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स ये होगा 4 माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, और क्वेश्चन में हमारे से उसने कहा था कि वो 0 2 से पास होती है। ये कब 0 2 से पास होता है? इसका मतलब एक्स पर जब 0 है तो वाई पर 2 है। तो आइए स्टूडेंट्स डालते हैं वैल्यू। वाई को 2 डालिए, एक्स को 0 डालिए, तो 4 प्लस सी ई की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एंड सी इज इक्वल टू -2। सी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में आई है स्टूडेंट्स -2, और इसको हम पुट कर डालते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई टू द पावर x। और स्टूडेंट्स यही है हमारा सॉल्यूशन, यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व which satisfies the given conditions as mentioned in the question. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 बेस्ड ऑन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन में हमसे कहा बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। आई थिंक ये शायद इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको, और ऐसा करने के लिए हमें dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 करना होगा, और उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा पूरी इक्वेशन को x से। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई थिंक इट रिमेन सेम। इसको आप कंपेयर कर लीजिए। मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आप स्पीड के साथ भी कर सकते हैं सॉल्व। मैं यहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए इट टेक्स टाइम। पी और क्यू दोनों फंक्शन है एक्स के। हमारे पास पी है -1/x, क्यू की हमें हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ उसने आई एफ पूछा है। तो स्टूडेंट्स आई एफ होगा e टू द पावर p dx, और स्टूडेंट्स p कितना है -1/x dx, और -1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, और -1 का मतलब होगा log के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाकर -1, विच कम्स आउट टू बी x टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/x। तो हमारा आई एफ कितना आया स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/x। ओके स्टूडेंट्स, इजी है, इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये तो बुक का सबसे आसान क्वेश्चन है। 1/x 1 मार्क में आपको बोर्ड में मिल भी सकता है, तो ये आपका आंसर। तो दैट्स इट स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा टीचिंग का वे पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस से कुछ फायदा हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें। So students, that's it for today. We will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.